जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि कुछ हमारे जीवन की कर्सेस होती हैं। कभी हमारे काम बिल्कुल ही नहीं बनते हैं या बिगड़ते चले जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सुनने को मिलता है किसी जातक या जातिका से किसी के जीवन में कि उनके जीवन में कभी बहुत परसिस्टेंट रूप में बुरा होता चला जा रहा है, होता चला गया है, हर एंगल पे होता चला गया है, या फिर प्रभु की कृपा से उनको उनकी जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है किसी के भी जीवन में। और चार्ट में कई बार उस तरीके की पोजीशन नहीं दर्शाता है कि भाई इतना हमारे साथ जो है ब्लेसिंग्स हैं या गुड हैपनिंग्स हैं, हमारी पत्रिका में कैसे होती चली जा रही हैं। तो देखिए, ये उसी के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। ये डबल रिक्वेस्ट है, जिनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो, मैरिज से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, बच्चों से संबंधित, कैरियर से संबंधित, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरल तरीके से, बड़े स्पिरिचुअल तरीके से, आनंद से कोर्स के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे या ईमेल के थ्रू। दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करते हैं उन दो चार्ट्स की जो बहुत ओवरलुक कर दिए जाते हैं या नहीं देखे जाते हैं, और कई बार जो है हमारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशंस वही होते हैं, या हम लोगों को कहाँ से जो है ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है, तो वो भी वहीं से पता चलता है। देखिए, हम सबके जीवन में या ज्योतिष की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जो है काफ़ी चार्ट्स होते हैं जो हम लोगों को अपने जीवन के बारे में बताते हैं। अब जैसे हमारा जो लग्न चार्ट है वो मान के चलिए हमारे सारी फिजिकल चीज़ों के बारे में बताएगा, हमारे शरीर का, हमारा बीमारी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, सेल्फ के बारे में। D9 चार्ट है तो वो हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ बताएगा। दृष्टिकाना चार्ट है तो वो हमारे जो है भाई बहनों की ज़िंदगी के बारे में बताएगा। तो इसी तरीके के काफ़ी चार्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम एक्यूरेट होना चाहिए जिससे हम लोगों को आगे के चार्ट्स ठीक तरीके से मिल जाएं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दो ऐसे इम्पॉर्टेंट चार्ट्स की जो हम लोग ज़्यादातर नहीं देखते हैं या ये सोचते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दो चार्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है खा वेदांश जिसको D40 चार्ट कहते हैं, और एक है अक्ष वेदांश जिसको D45 चार्ट कहते हैं। देखिए, जो खा वेदांश चार्ट है या आमशा चार्ट है D40 का, वो हमारे माता के साइड की या मैटरनल साइड की जो ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिली होती हैं या जो कर्सेस होती हैं जो कई जन्मों से चली आ रही हैं, माता की माता की माता, इस तरीके से आप देख सकते हैं, उनकी भी जो हमारे जीवन में जो है प्रॉब्लम्स चली आ रही होती हैं वो हम लोग D40 चार्ट से देखते हैं, और या उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को भी हम लोग वहीं से देखते हैं जो हमारी मैटरनल साइड से है। और अक्ष वेदांशा चार्ट जो होता है या अक्ष वेदांश चार्ट जो होता है D45 का, वो पैटर्नल साइड के, हमारे पिता के साइड के, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके फादर, इस तरीके से उनके द्वारा किए गए कई कृत्य, कई चीज़ें वो हम लोगों को ब्लेसिंग्स बन के मिलती हैं या हम लोगों को कर्सेस बन के मिलती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट हैं दोनों इस चीज़ के जानने के लिए कि कभी किसी के जीवन में अगर प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, एक के बाद आती जाती हैं दूसरी प्रॉब्लम्स, लाइफ में कभी भी सेटलमेंट्स नहीं हुए हैं, लाइफ में कई प्रकार की अनहोनियाँ उनके साथ हुई हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके सही करने के बावजूद भी उनकी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। अवश्य आप देखेंगे इन दोनों चार्ट्स में D40 चार्ट में या D45 चार्ट में
जो मैंने आपको बताए हैं। जो पैटर्नल साइड का चार्ट है D45, मतलब फादर की साइड का, और मदर की साइड का जो चार्ट है वो है D40, जो खाविदांश चार्ट है। तो देखिए वो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे किस प्रकार की प्रॉब्लम्स या किस प्रकार की कर्सेस हैं, या मैंने आपको बताया कई प्रकार की ब्लेसिंग्स भी हैं। क्योंकि चार्ट हो सकता है आपकी पत्रिका में, जो आपका ओरिजिनल चार्ट है, लग्ना चार्ट है या नवमाशा चार्ट है, जो उसके फ्रूट्स को बताता है जीवन के बारे में, वो इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग ना हो, लेकिन फिर भी कई बार आप देखेंगे कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ कोई जातक जो है वो इस समय 2 लाख रुपए कमा रहा है या 3 लाख रुपए कमा रहा है, उनको अच्छे से अच्छा जो है वो कनेक्शन मिलता चला गया और वो इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वहीं पे कई बार काफ़ी बड़ी डिग्रीज लेके, बीटेक है, एमटेक है, वो लेने के बावजूद भी आदमी बहुत मीडियोकर है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, या हेल्थ इश्यूज़ हैं या फैमिली के इश्यूज़ हैं। तो देखिए जो उसका असल में जो उसका जो डेप्थ है, उसमें जो असल में उसका जो कारण है, जो कॉज है, वो हमारे अपने जो प्रीवियस जन्म हैं, वो जो माता पिता के हमारे साइड के जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, या उनके द्वारा किए गए कोई गलत कृत्य हैं या अच्छे कृत्य हैं, उसका फल भी देखिए हम लोगों को प्राप्त होता है, मिलता है। ये बहुत बड़ा, देखिए एक तरीके से मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट भी है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके लिए ये जानना कि हमारे जीवन में क्यों चीज़ें जो हैं अच्छी घट रही हैं, या फिर क्यों एक परमानेंट रूप में जो है गलत घटती चली जा रही हैं। अवश्य आप उसको जो है जब इंटरलिंक करेंगे इन दोनों चार्ट्स को अपने मेन चार्ट से, तब आपको अवश्य मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आपके जीवन में आ रही है। आपका लग्ना लॉर्ड, आपका आत्मकार का लॉर्ड, आपका मून, आपको वहाँ पे देखना है जो D40 चार्ट है, मैटरनल साइड का खावेदांश जिसको कहते हैं, आपका जो लग्ना लॉर्ड है, आपका जो आत्मा कारक है, और जो आपका सन है, वो आपको देखना है D45 चार्ट में। वो आपका जो है अक्ष वेदांश चार्ट है D45, जो फादर के साइड से जो है प्रॉब्लम्स या ब्लेसिंग्स शो करता है। अवश्य देखेंगे वहाँ पे वो किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में बैठे होंगे, बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सुंदर बैठे होंगे, ब्लेसिंग्स देने वाले स्थान में बैठे होंगे। आप देखेंगे केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे। जो त्रिक स्थान है 6th, 8th और 12th, वहाँ से दूर होंगे वो लोग। तो कई प्रकार के आपके जो 4 फादर्स हैं, आपके जो माता के साइड के जो आपके हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी आपको। केंद्र और त्रिकोण में अगर आप देखेंगे कि आपका लग्ना लॉर्ड बैठा हुआ है, आपका आत्माकारक बैठा हुआ है, आपका मून बैठा हुआ है। अगर मैटरनल साइड से अगर आप देख रहे हैं, पैटर्नल साइड से देख रहे हैं, तो वहाँ पे सन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप ज़रूर देखेंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही हैं, आपको एक के बाद एक अच्छी चीज़ें होती चली गई। या फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि वो प्लैनेट्स बहुत बुरी पोजीशन में हैं, या आप देखेंगे कि जो आपके इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं उन चार्ट्स में D40 में और D45 में आप देखेंगे, उसमें से हो सकते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट आपके हाउसेस हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको संतान के पक्ष की ओर से कोई प्रॉब्लम मिल रही है या प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, अवश्य आप देखेंगे वहाँ पे क्लियर इंडिकेशन होगी D40 चार्ट में या D45 चार्ट में कि वहाँ का 5th हाउस स्पॉइल्ड होगा। वहाँ पे आप उन चार्ट्स में अवश्य पाएंगे जो आपकी लगन कुंडली का 5th हाउस लॉर्ड है, वो वहाँ पे जाके स्पॉइल हुआ होगा, खराब हुआ होगा, किसी प्रकार की कर्स वहाँ पे शो हो रही होगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊँगा कौन सी कर्स हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या उपचार हो सकता है, वो चार्ट देख के ही पता चलेगा। कौन कौन सी तरीके की कर्सेस हैं, कौन कौन सी तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों को वहाँ पे फेस आ रही हैं। एक मैंने आपको जनरल व्यू दिया है बताने का, आप अवश्य देख सकते हैं बड़ा नॉर्मली कि आपके D40
और या D45 जो आपका चार्ट है, उन दोनों चार्ट्स में आपका लगन का स्वामी, आपका आत्माकार का, आपका मून और जो सन है आपका फादर्स के साइड, अगर आप देखेंगे D45 चार्ट तो सन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप मदर के साइड देखेंगे तो आप वो मून इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। आप अवश्य देखेंगे कि ये प्लैनेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बली हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस को पा गए हैं, और कुछ एरियाज जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आप इन वाले चार्ट्स में D40 और D45 चार्ट्स में देखेंगे वो हाउसेस या तो बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बहुत आपको फ़ायदा प्राप्त हो रहा है, तब आप जान पाएंगे कि अच्छा ये मैंने ये काम किया है फिर भी मेरे साथ जो है इतना अच्छा होता चला जा रहा है, मतलब मैं बहुत नॉर्मल मैंने पढ़ाई करी है या नॉर्मल मेरी लाइफ है, बट फिर भी आई एम गेटिंग सो मच। तो ये हमारे अपने जो हैं फादर या मदर के साइड की ब्लेसिंग्स का कारण है, उनका नतीजा है जो हम लोगों को इतना अच्छा जीवन प्राप्त होता चला जा रहा है। और या अगर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं, अगर हमारी लगन में जो है इस तरीके का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं भी हो रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं उस चीज़ को, उसका कैच आपको D45 या D40 चार्ट में अवश्य मिलेगा। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं, वो हर पार्टिकुलर चार्ट देख के सबका इंडिविजुअली तभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसका कई बार जो है गलत अर्थ और गलत तरीके से लोग जो है वो कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं उन चीज़ों का, क्योंकि ये डीप होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे अगर किसी को अपने मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे उनको सुख नहीं मिल रहा है, अगर लगन में या D9 में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम शो भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर आपको शादी में या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रही है, मैरिज हुई है तो वो टिक नहीं रही है, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, या होने के बाद प्रेम संबंध नहीं सही तरीके से चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से लड़ाई हो रही है, या पार्टनर्स आपस में लॉयल नहीं है, अवश्य आप देखेंगे कि उसका जो है आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा D40 और D45 चार्ट में, जहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकते हैं 7th हाउस का स्वामी उन चार्ट्स में कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन में बैठा होगा, या जिनके साथ नॉर्मल घर में वो जिनका जन्म हुआ और उनका विवाह बहुत अच्छे घर में हो जाता है, प्रभु की कृपा से उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनको लाइफ पार्टनर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वो भी देखिए आपको पता चल जाता है वहाँ से। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम D40 चार्ट से और D45 चार्ट से हम लोग रिलेट करके जोड़ के पता कर सकते हैं। यही चार्ट है एक जो आपको बताता है कुछ ऐसी आंसर्स के बारे में जो आपको आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स किसी के पास नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों आपके साथ एक के बाद एक चीज़ इस तरीके की घटना क्यों होती चली जा रही है, या आपके साथ शुभ घटनाएं प्रभु की कृपा से हो रही हैं। तो बहुत सुंदर बात है, वो क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, आपको कौन से आपके जो पैटर्नल या मैटर्नल साइड की कौन सी ब्लेसिंग्स आपको लग रही हैं, उनका आपको कौन सा फल प्राप्त हो रहा है इस जीवन में आके, आपको ये भी पता चल जाएगा वो पत्रिका देख के। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। आप ये भी ढूंढने की या जानने की कोशिश करेंगे या परमानेंट आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आपके चली आ रही प्रॉब्लम्स का क्या कारण है एक्चुअली में, जो सामने से बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रही है, लग्न में या नवमाशा में जाके वो चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है। आप यहाँ देखेंगे फिर ये स्थिति जो है बाहर की चली जाती है, फिजिकल प्लेन से बाहर निकल जाती है। कुछ चीज़ें जो हैं हम समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों में हम लॉजिक दे सकते हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बस की नहीं होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं चीज़ें। वो क्यों हुई, कैसे हुई, फिर वो दूसरे लेवल पे जाके काम करने लग जाती हैं। और जो ये वाले चार्ट्स हैं
ये उन्हीं सबसे रिलेटेड हैं। D40 और D45 स्पेसिफिकली आपको आपकी माताजी के साइड का और आपके पिताजी के साइड से जो चेन, जो लिनिएज चली आ रही है, उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स, उनके द्वारा प्राप्त हुई ब्लेसिंग्स, या उनके द्वारा कभी कोई गलत कृत्य किए हुए हैं, उसका असर भी हो सकता है आपको इस जन्म में उतारना पड़े या कभी भोगना पड़े। आपका कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो को लेके, कोई भी आपके मन में शंका हो, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। या अगर आपके जीवन में कोई इस तरीके की मैं नहीं कभी भी चाहता कि गोपाल कृष्ण की कृपा से कोई आपके ऊपर संकट चल रहा हो या परेशानी चल रही हो, या अगर कभी कोई आपको इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, अवश्य आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।